यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो इंडिया में रिसर्च की बड़ी स्कोप है और वहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी बड़ी कदर की जाती है। कुछ ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर है एशिया की। फिर तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने तो भेज दिए, वो भी अपनी मदद आपके तहत नहीं, वो चाइना के मदद से उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज दिए। स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स से हमारे पास था, एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था, उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सलवार न्यूज़ में। दोस्तों न्यू ईयर के दिन हमारी इसरो ने फिर धमाका कर दिया। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए फिर सैटेलाइट लॉन्च कर दी और सैटेलाइट लॉन्च करते ही धमाके की गूंज पाकिस्तान में सुनाई दी। पाकिस्तानी फिर बिलक पड़े, पाकिस्तानी फिर रो पड़े। अब भारत क्या करके मानेगा? भारत अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा गया है, ये पाकिस्तान का मान रहा। और ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी रोने लगे। बिल्कुल आप वीडियो देखिएगा, मैं अभी वीडियो लाया हूँ, भाई सोहेल चौधरी भाई की वीडियो है, अली भाई की वीडियो है, पाकिस्तान से रिएक्शन देने के लिए लाया हूँ। दोस्तों पाकिस्तानी बिलक पड़े हैं अपनी सरकार पर, अपनी ही कौम पर, अपने ही देश पर, कि भारत कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। इसरो ने एक बड़ा गिफ्ट अपनी पब्लिक को दिया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है सैटेलाइट लॉन्च करके। पाकिस्तान में क्या गिफ्ट दिया गया, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया 2024 को और हमने कैसे किया? देखिए उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। और उसके बाद उन्होंने पहले भी मिशंस भेजे, जैसे चंद्रयान मिशन था, मून मिशन था, और ये जो यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। इससे पहले यूएसए के अलावा और किसी कंट्री ने इसको स्टडी नहीं किया। चंद्रयान भी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी उनकी 2023 की अचीवमेंट। मैं अगर कहूँ कि 2023 की बरसगीर पाको हिंद की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो चंद्रयान 3 थी और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ठीक है, साउथ पोल के ऊपर। तो अभी जो है पाकिस्तान ने क्या दिया, इंडिया ने तो चलो अपनी आवाम को एक तोहफा दे दिया एक्सपो सैट की सूरत में। 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सैट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं हमारे से बेहतर तरीके से। जैसे उन्होंने वो चंद्रयान लास्ट टाइम वट जो भी उसका रिजल्ट निकला, ये इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि उनकी आप स्ट्रगल देखें, उनकी एफर्ट्स देखें। लैंडिंग बेशक होगी, अब उनके साथ कनेक्शन नहीं है उनका। एफर्ट्स उनकी देखें कि वो बहुत ज़्यादा हमारे से इकोनॉमिकली भी, साइंटिफिकली भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हर लिहाज से। चाहे हम सोशली हैं, चाहे हम खेल के मैदान हैं, वट जो भी फील्ड है हमारा, हम हर लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे आ चुके हैं। जनवरी है आज, 1 जनवरी 2024 को इंडिया ने एक्सपो सैट लॉन्च किया है। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी हुई शुरुआत? एक्सपो सैट का मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। सैटेलाइट है जो कि ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी और पहले भी इसरो बहुत सारी चीजें कर चुकी है। तो कैसी लगी आपको शुरुआत जो हमारे नेबर्स कंट्री है? उन्होंने लास्ट ईयर में भी चांद पे भी चले गए थे और आज वो ब्लैक होल को स्टडी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया एज अ नेबर कंट्री। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। और अगर वो इस साइड पे जा रहे हैं, दैट्स मीन को मार्स कवर कर चुके हैं, मून कवर कर चुके हैं, ब्लैक होल को जा रहे हैं, ब्लैक होल स्टडी। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हम ऐसी कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसी कोई अचीवमेंट होगी आने वाले फ्यूचर में? मेरे हिसाब से हम 1 डिकेड हम पीछे चले गए हैं। दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया आगे, दुनिया मतलब इकोनॉमी को हम कह रहे हैं यार इलेक्शन हो जाए। अभी आप ये देखें ना कि इलेक्शन इस वक्त यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो खित्ते की सूरत हाल टोटल तौर पे चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन उधर 3 मुल्कों के अंदर होने हैं इलेक्शन, हमारे पाकिस्तान में होगी सिलेक्शन। ये बड़ा वाज़ह फ़र्क मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ये पब्लिक खड़ी है,
इनमें से किसी से भी पूछ लें कि आपको पता, ये आपको लोग बता देंगे 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है। और ये इस बुनियाद पे नहीं बताएंगे कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, वो इस बुनियाद पे बताएंगे कि हमारे यहाँ मुक्तदिर हल्के जो हैं वो एक फैसला कर बैठते हैं कि इस बंदे को आगे लेके जाना है। फिर उसके लिए उनको अगली बंदे के पार्टी के बंदे तोड़ने पड़े, जेलों में डालना पड़े, जो भी कर। लेकिन अभी दुनिया देख लें, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया इस तरफ ये जा रही है। आजकल जो सारी जंग है ना, वो मईशत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। और हम अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं कि यार इस पार्टी के 2 बंदे तोड़ रहे हैं, किसी तरह हम पावर में आ जाए, किसी तरह हम हैंडलर्स बन जाएं, किसी तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं। देख ले, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कुछ रख सकते हैं उम्मीद। मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता। क्या कहेंगे, ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए? पहले तो हमारे अपने दिल साफ होने चाहिए, फिर हम नीयत और दिल, देखो फिर हमारा तलक उनके साथ बेहतर होगा तो हम मुल्क में निज़ाम अच्छा लेके आएंगे। जब हमारा दिल साफ नहीं होगा, वो भाई वाली बात है कि हमने उनके साथ जंग करनी है। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। पड़ोसी कंट्री भारत की थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। अगर देखा जाए तो एक सैटेलाइट जो है उन्होंने लॉन्च कर दी है एक्सपो सेट के नाम से। मतलब एक्सरे के अगर हवाले से बात की जाए, मतलब बहुत सारे तजर्बात होने के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री बन गया है जो ब्लैक होल्स के ऊपर अब स्टडी करने जा रहा है। कामयाब तजर्बा किया गया है, मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसरो की एक और कामयाबी देखने में आई है। क्या कहना चाहेंगे स्पेस प्रोग्राम के अंदर पड़ोसी कंट्री डे बाय डे कोई ना कोई नई सैटेलाइट, कोई नई इन्वेंशन जो है वो करता जा रहा है? पड़ोसी कंट्री हमारा भारत है, लेकिन वो आईटी में भी बहुत आगे है। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है रेलिवेंट है हम जिससे, उसमें भी देखें तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं और चाइना, और आई थिंक चाइना के बाद उसी का नंबर है एशिया में, तो वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। आ रहा है कि भारत इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है जिसने मतलब जो है वो ये सैटेलाइट के ज़रिए ब्लैक होल्स तक जो है वो एक्सेस हासिल किया है और ब्लैक होल्स को डीपली स्टडी करेंगे वो। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत इस सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर, स्पेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत वो गेन कर लेगा जहाँ से पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तान जो है वो नहीं उस चीज़ को हासिल कर सकता? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% ऐसे ही है कि इंडिया को यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं वो सपोर्ट करते हैं। इज़राइल सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, अमेरिका करता है। जितने भी आपके जो यूरोपियन कंट्री हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आगे जाएंगे। जो कौम, जो लीडरशिप मेहनत करती है और अपनी कंट्री के लिए काम करती है, डेफिनेटली उसका चांस होता है। बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है जो कि ब्लैक होल्स को जो है स्टडी करेगी। लकीली भारत दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री बन गया है जिसके पास अब ये टेक्नोलॉजी होगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तेज़ी से भारत जो है वो स्पेस प्रोग्राम में दिन ब दिन उनका इदारा इसरो जो है वो कदम बढ़ा रहा है? डेली कोई ना कोई नई खबर आती है, कोई नई सैटेलाइट लॉन्च होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके ऊपर तो देखें, पाकिस्तान का भी इदारा स्पार्को के नाम से बन गया था जो इस तरह की रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नताइज अभी तक पाकिस्तान का ये जो इदारा है वो नहीं दे सका। इंडिया में रिसर्च की बड़ी स्कोप है और वहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी बड़ी कदर की जाती है। मैं खुद चाइना से, मेरी जो डिग्री है ग्रेजुएशन मैंने चाइना से की हुई है, वहाँ पे भी जो रिसर्च बेस्ड जो काम होता है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से मतलब इधर काम नहीं हुआ। कुछ सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने तो भेज दी है, वो भी अपनी मदद आपके तहत नहीं, वो चाइना के मदद से उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज दिए। और मतलब जो रिसर्च का काम हो पाकिस्तान में वो सही नहीं हो रहा। जब तक आप रिसर्च को प्रमोट नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा मसला भारत डे बाय डे इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, वो इसका हर शोबे में ही इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? अब ये देखिए ना सर, उनका जो एटमी साइंसदान था, ठीक है ना, उन्होंने उसको सदर बना दिया, और हमारे जो एटमी साइंसदान थे उनके साथ क्या सलूक किया गया और वो मतलब किस तरह इस दुनिया से चले गए, ये आप देख लें। अक़वाम ऐसे तरक्की नहीं करते। तरक्की तब होगी जब मतलब जो रिसर्चर होंगे उनकी कदर होगी, ठीक है, तभी तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। लोग जो वेल एजुकेटेड हैं वो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं,
ठीक है कि नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब किसी और चीज़ की कदर है, तो लोग यहाँ बैठ के करेंगे क्या, ठीक है, न जॉब्स हैं, न सिक्योरिटी आपकी, मतलब जान तक यहाँ पे महफूज नहीं है। तो जब तक ये लॉ एंड फोर्सेस का जो इदारे हैं वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, अमन यहाँ पे नहीं होगा, करप्शन की कमी नहीं होगी और स्टेबल कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं, तब तक मतलब यहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो सकते मेरे ख्याल के मुताबिक। क्या लग रहा है मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो भारत बहुत से शोबों में पाकिस्तान से इस टाइम आगे है, कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है, भारत से आगे है? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा शोबा नहीं होगा जो पाकिस्तान इस टाइम पे लीड करता होगा, नहीं, आई थिंक कोई भी ऐसा शोबा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान में इस समय बुरा हाल मचा हुआ है। भारत दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, भारत अपने धर्म के साथ साथ अपने विज्ञान को भी लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है ना दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान ने आतंकवादी बनाए हैं, पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्री खोली है, पाकिस्तान ने बम बनाए हैं, पाकिस्तान ने और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की आवाम इस समय तराही में है और पाकिस्तान में आप ये मान के चलिए 50 से 60% आदमी अनपढ़ है और वो मदरसा छाप है, जाहिल ही है, आप ये मान के चलिए। पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा 2 पढ़े लिखे लोग थे, बड़ी अच्छी बातें करते, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। उन लोगों को भी धमकी पाकिस्तानी देते हैं, इस्लाम के नाम पर बदलेआम पाकिस्तानी करते हैं। और जगह तो होता नहीं, जहाँ से इस्लाम का होता है वहाँ तो ऐसा होता नहीं, पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, इसलिए पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है। भारत दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है जो धर्म को लेकर साथ साथ अपने विज्ञान को लेकर अपना विकास कर रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान का तो यही हाल होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम।